नेटो के बारे में आप सब जानते हैं। नेटो के जो सीईओ हैं, या जिनको आप सेक्रेटरी जनरल कह सकते हैं, मार्क रट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब कि भारत और चाइना और ब्राज़ील, या भारत का नाम सबसे पहले लिया, कि उनको जो है वो 100% टैरिफ से हिट किया जा सकता है। इसलिए जो है इंडिया को ख़ास तौर से बोला कि भाई पुतिन से बात कीजिए और ये यूक्रेन वाला जो समझौता है इसको ये आप एक्सपेडाइट कराइए। अब पहली बात तो ये है कि ये जो नेटो है इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो कुल मिला के 20 से अधिक देश जो है इस समय नेटो के पार्ट हैं। आरंभ में तो ये केवल अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप का हुआ करता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन विखंडित हुआ तो जो सोवियत यूनियन और जो उसका वार्सा पैक्ट हुआ करता था उसके भी बहुत सारे देश जो हैं वो जाकर नेटो में शामिल हो गए। और यही कारण है आज यूक्रेन के युद्ध का, क्योंकि जब यूक्रेन को नेटो में सम्मिलित करने का प्रयास किया नेटो ने, तो वो रेड लाइन है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया ने बिल्कुल यही देखा, बिल्कुल ऑब्वियस, क्योंकि जब रूस या ये कह लें जब यूएसएसआर जो था वो अपने आप को विखंडित करने पर तैयार हुआ था, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई नेटो का कोई वेस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि उस समय नेटो का जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन था उसको रोकने के लिए वार्सो पैक्ट था। लेकिन नेटो ने तो नहीं काम रोका नहीं, बल्कि जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है, यूरोप का प्रश्न है, नेटो का प्रश्न है, ये सब लोग जो है वैसे तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, लेकिन अपनी बात से पलट जाने में ये अत्यंत माहिर हैं। इनसे अधिक कौशल अपनी बात से पलटने में, झूठ बोलने में, दूसरों का शोषण करने में, दूसरों के ऊपर हमला करने के लिए एक्सक्यूज़ेस बनाने में इनका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला है ही नहीं। तो जब ये मार्क रट साहब ये बोले तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी क्लियर कि वो अपनी औकात से बाहर जाके बोल रहे हैं, और संभवतः बोल इसलिए रहे हैं कि उनको ट्रंप ने कहा होगा, आखिरकार वो है तो ट्रंप के चमचे। और ट्रंप के बारे में आपको पता है कि यही बात चल रही है कि साहब कि ट्रंप जो है वो अपने दुश्मनों के लिए पहली होंगे से होंगे, उससे ज़्यादा पहली वो अपने दोस्तों के लिए बन गए। और उसमें कोई भी छूटा नहीं है, उसमें उनके जो क्लोजेस्ट एलाई हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे कनाडा हो, चाहे वेस्टर्न यूरोप हो, कोई भी हो, कोई भी उससे अछूता नहीं है। वो हर एक से तलवार लेके लड़ने को तैयार खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक रियल एस्टेट डीलर है, और रियल एस्टेट डीलर का दूसरों से डील करने का तरीका यही होता है कि दूसरे को धमकाओ, तो धमकाओगे तो डील अच्छी मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे लोग भी समझ गए कि इनके धमकाने में कुछ तंत्र नहीं होता, कुछ उसके पीछे गहराई नहीं होती, वो केवल एक डील करने के लिए जो है वो उखाड़ पछाड़ करता रहता है, और कुछ बार कई बार कुछ कर भी देता है, फिर पलट जाता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली उसका ध्येय एक ही है कि उसको एक डील मिलनी चाहिए। भारत ये समझ गया है। तो जानते हैं भारत ने क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है? भारत ने इस नेटो वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा है कि साहब हमने ये स्टेटमेंट देखा है। आज ये एमईए के ब्रीफिंग में आई बात, और एमईए के ब्रीफिंग में सीधे सीधे कह दिया, उनके जो स्पोक्समैन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि हमने ये स्टेटमेंट देखा है और हम इसको बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं, उसके ऊपर हमारी निकट दृष्टि है। लेकिन मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूँ, बकौल एमईए स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल, ये कहा है कि मैं ये एक बात फिर से कह देना चाहता हूँ जो मैंने बात पहले भी कही है कि सिक्योरिंग द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर पीपल इज अंडरस्टैंडेबली एन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी फॉर अस। इन दिस we are guided by what is available in the markets as well as by the prevailing global circumstances. इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ ये है
कि तुम जाओ भाड़ में नेटो वालों, और तुम्हारी औकात जितनी हो उतनी लगा लो, और ज़्यादा तमाशा करोगे तो हम 100% अब रशिया से ख़रीदेंगे, तुमसे जो बनता हो बन लो। फिर उसके बाद ट्रेड डील भी भूल जाना, क्योंकि ऑब्वियसली इस समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ट्रम्प बाबू के लिए कि वो किसी भी तरह से अपने वोटर बेस को राजी रखने के लिए चाइना और इंडिया से ट्रेड डील जो है वो अनाउंस कर दें। लेकिन उनकी हर हरकत ऐसी होती है जिससे कि वो ट्रेड डील दूर पर दूर होती चली जा रही है। क्यों? अब उन्होंने इंडोनेशिया की ट्रेड डील अनाउंस कर दी, उसके पहले उन्होंने वियतनाम की ट्रेड डील अनाउंस की थी कि साहब कि हमने इनके साथ में 19 या 20% पर हमने इनके साथ नेगोशिएट कर लिया है। उधर से वियतनाम बोला कि भैया हमारे साथ तो 11% पे तय हुआ है, तुम ये क्या बोल रहे हो। यानी कि ट्रंप की लोगों की साइंड डील की कोई कीमत नहीं है। ट्रंप की जब मर्जी होगी तब पलट जाएगा। ऐसे व्यक्ति से कोई क्या डील करे और कोई क्या ना करे, उसको तो रोज़ जो है वो थपकियाँ चाहिए, रोज़ उसके 1-2 थपकी लगाओ और उसको कुछ रिश्वत दो, या यूएसए को रिश्वत दो, पर्सनली दे दो, कुछ कर दो, तब तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। भारत ने क्या किया? भारत ने और भी ज़बरदस्त काम किया है। कुछ तो मैंने आपको आज सवेरे बताया था कि भारत ने जो है वो नेटो को सीधा सीधा सबक सिखाने के लिए या उसको बताने के लिए कि तुम्हारी औकात कितनी है, भारत ने अपना स्टेल्थ अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर जो था वो अनवेल कर दिया। अनवेल करने का मतलब ये होता है कि अपना जो प्लान था, अपनी जो योजना थी, वो सार्वजनिक कर दी। और सार्वजनिक भी कैसे की? थ्रू अ लीक। तो अगर मार्क रट की समझ में आना होगा तो आ गया होगा, वरना वो हिज मास्टर्स वॉइस बने रहे, उससे भारत को कोई अंतर पड़ता नहीं। लेकिन हाँ, अगर नेटो ये सोचता हो कि भारत को कुछ कर देगा, तो भारत के पास अब पर्याप्त अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे अमेरिका को भी डर लगना चाहिए। दूसरी बात, अमेरिका जो है वो भारत को चाइना के साथ युद्ध में ड्रॉ करना चाहता है। भारत ने साफ कह दिया कि भैया जब हमें करना होगा तब हम करेंगे, ये क्वाड के लिए तो नहीं करेंगे, पहले तुम कुछ करके बताओ। कल को चाइना ताइवान पे यदि हमला करता है तो चाइना को टाइटन अप रखने का, बॉटल्ड अप रखने का काम भारत कर सकता है, लेकिन तभी करेगा जब भारत को इसमें कोई लाभ होगा। ये अमेरिका का हित साधने के लिए भारत कतई नहीं करेगा। भारत ने अपनी जो एनर्जी के आप 100% टैरिफ लगाओगे, उसका भी भारत ने इंतज़ाम कर लिया है। यूरोप के लिए जो अल्टरनेटिव सप्लाई चेन हो सकती है जिसमें आपका डॉलर और स्विफ्ट नहीं आता है, वो भारत ने सिक्योर कर लिए। यूरोप को भी तेल चाहिए। नेटो की कंट्रीज़ जो हैं, अब आप ये देखिए कि रशियन ऑयल का पहला सबसे बड़ा ख़रीदार चाइना है, दूसरा भारत है, और तीसरा जानते कौन है? टर्की, जो कि नेटो का मेंबर है। आज भी यूरोप का लगभग 10% तेल और गैस रशिया से जा रहा है। वो बंद हो जाए, हाहाकार मच जाएगा यूरोप में। लेकिन इनको धमकी किसे देनी है? भारत को देनी है। भारत तो आसानी से धमकी में आता नहीं, आपको पता है ना, बताया आपको कि ऑल्टरनेटिव्स जितने भी हैं वो सिक्योर कर लिए। ऊपर से ट्रंप को भारत में आना है क्वाड के समिट के लिए। अब ये देखिए कि किस तरह से ये हरकतें होती रहती हैं। वो क्वाड के समिट के लिए पहले बात हो रही थी, या सितंबर या नवंबर होगा। पाकिस्तान ने अपना तमाशा अलग से किया और कहा कि नहीं भाई, देखिए ऐसा है कि ट्रंप जो है वो जब 18 सितंबर को, यानी कि उनको जाना है भारत, तो 18 सितंबर को पाकिस्तान होते हुए जाएंगे। उसके बाद पता चला कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया है कि 17 से 19 सितंबर तक ट्रंप जो है वो यूके जा रहे हैं, और जो समिट है क्वाड समिट वो
नवंबर में हो गया है। और ये नवंबर में होने का जो समिट है, ये भी संकेत है ट्रंप बाबू को कि ट्रंप बाबू चाइना के विरुद्ध क्वाड में एका चाहिए। तो ये जो तुम्हारी भारत और पाकिस्तान को बराबर दिखाने की जो कोशिश है, इसको भूल जाना, क्योंकि अगर ये हुआ तो फिर क्वाड नहीं होगा भाईजान। फिर क्वाड में हम आपकी कोई भी बात मानने